नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो शायद आप सबके दिल को छू जाए। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें धोखा देते हैं, हमारे भरोसे को तोड़ते हैं। ऐसे में दिल टूटता है और मन में सवाल उठता है, क्या हम इतने ही कमजोर हैं? हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। धोखेबाज को कैसे सिखाएं सबक। हम लखनऊ की बोली में दिल से दिल तक की बात करेंगे। धोखा सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक एहसास है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जब कोई अपना ही हमें धोखा देता है तो वो दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। धोखेबाज अक्सर हमारे सबसे करीब होते हैं। वो मीठी बातें करते हैं पर पीठ पीछे वार करते हैं। उनकी पहचान कैसे करें? हमेशा अपनी बातों में उलझाते हैं, आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं, जब ज़रूरत हो गायब हो जाते हैं। धोखेबाज को सबक सिखाने से पहले खुद को मजबूत बनाना ज़रूरी है। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाएं और खुद पर विश्वास रखें। अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे आप धोखेबाज को सबक सिखा सकते हैं। उन्हें नज़रअंदाज करें, उनकी बातों का जवाब न दें। उन्हें एहसास होगा कि आप उनके बिना भी खुश हैं। सच सामने लाएं। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो दूसरों को सच बताएं। कानूनी रास्ता अपनाएं। अगर मामला गंभीर है तो कानून का सहारा लें। धोखेबाज अक्सर खुद को सही समझते हैं। उनकी मानसिकता को समझना ज़रूरी है ताकि आप उनसे बच सकें। भैया, धोखा खा के रोना तो सबको आता है, लेकिन जो मुस्कुरा के जवाब दे वही असली खिलाड़ी होता है। जब हम चुप हो जाते हैं ना, सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अब अगला वार कब होगा। धोखा खाने के बाद ज़्यादा रोने धोने से कुछ नहीं मिलता। चुप रहो और अपने काम पे ध्यान दो। सामने वाला जब देखेगा कि तुम बिना उसके भी खिलखिला रहे हो, वही उसकी हार है। लखनऊ में कहते हैं, जिससे को तैसा, लेकिन अक्ल से। जब धोखेबाज इंसान को समाज में उसकी असलियत दिखती है, वो खुद ब खुद किनारा करने लगता है। उसे बताओ नहीं, दिखाओ कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अरे भाई, तू धोखा देने वाला है। हम वो नहीं जो बार बार माफ करें। एक बार किया, अब तू खुदा भी बन जा, हमें फर्क नहीं पड़ता। लोग सोचते हैं धोखा बस इश्क मोहब्बत में होता है, लेकिन दोस्ती में धोखा बेस्ट फ्रेंड ही तुम्हारे राज सबको बता दे, तुम्हारे पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाए। बिजनेस में धोखा पार्टनर पैसा खा जाए। कसम खाई थी साथ चलने की और निकल गया गद्दारी पे। घर में धोखा रिश्तेदार तुम्हारी जमीन हड़प लें, भाई ही पीठ में छुरा घोंप दे। धोखा कहीं से भी मिले, दर्द सबका एक सा होता है। धोखेबाज सोचता है कि तुम टूट गए हो, लेकिन जब तुम मुस्कुराते हो ना, उसकी सारी जीत हराम हो जाती है। साले, तू समझा था तू जीत गया, पर असली जीत तब होगी जब तुझे देखकर सब हंसेंगे और तू शर्म से सिर झुका लेगा। अब समय है थोड़ा चालाकी दिखाने का। उसके झूठ सामने लाओ, लेकिन सबूत के साथ। सोशल सर्कल में धीरे धीरे सच्चाई फैलाओ। उसके नाम पे कोई भरोसा न करे, यही उसका असली सबक है। लखनऊ वाले यूं ही नहीं कहते, बोलो कम दिखाओ ज़्यादा। अगर धोखा कानूनी है, जैसे पैसे का फ्रॉड, प्रॉपर्टी का फर्जीवाड़ा या शोषण, तो पुलिस का सहारा लो। डरना नहीं, क्योंकि डर उसी को लगता है जो गुनहगार होता है। भैया, कानून का दरवाज़ा खटकाना सीख लो। गलत के खिलाफ लड़ना गुनाह नहीं, हिम्मत है। धोखेबाज तुम्हें छोड़ के गया तो क्या हुआ? तुम अब भी वही हो जिसकी दुनिया दीवानी थी। खुद को वक्त दो, घूमो, लिखो, जो पसंद है वो करो। खुद को इतना कीमती बनाओ कि अगली बार धोखेबाज तुम्हें देख के खुद से नज़र चुरा ले। अब अपनी गलती से सीखो। हर किसी को ज़िंदगी में वीआईपी पास ना दो। भरोसा कम, टेस्ट ज़्यादा। पहली बार धोखा मिला, गलती उसकी। दूसरी बार मिला तो गलती हमारी। तीसरी बार, भाई अब तू ही बेवकूफ़ है। भैया, धोखेबाज को गाली देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो तुझसे डरने लगे तब समझो तू जीत गया। तू टूटा नहीं है, तुझे बस अब उड़ना है। सबक सिखाओ, लेकिन शान से, मुस्कान से। भैया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लफ्ज़ मीठे होते हैं, लेकिन नीयत साली नमक से भी ज़्यादा खतरनाक। ऐसे लोगों को सबक देने का सबसे सही तरीका है उनकी असलियत को आईने की तरह सबके सामने रखना, बिना खुद की इंसानियत गिराए। सीधा हमला नहीं करना है, वरना लोग समझेंगे कि तुम बदला ले रहे हो। चालाकी से करना है ऐसा कि सच सामने भी आ जाए और तुम्हारी इज्जत भी बनी रहे।
कुछ ट्रिक्स। उसकी हर बात रिकॉर्ड या लिख लो। पुराने चैट्स, मैसेज, मेल्स, सब प्रूफ जुटाओ। गवाहों को साइड से तैयार करो जो देखे हों, सुने हों। भैया, अब वक्त आ गया है गद्दार को नकाब उतरवा के सड़क पे नंगा करने का। ऑफिस में धोखा देने वाला उसकी पोल मीटिंग में खुलवा दो। प्यार में धोखा उसे अपने दोस्त सर्कल में एक्सपोज कर दो। बिजनेस में पार्टनर ने मक्कारी की तो क्लाइंट्स को धीरे धीरे सच्चाई बताओ। अरे वो तो बड़ा शरीफ बनता था, लेकिन जब बात सच की आई तो बंदा खुद झूठ में डूब गया। भैया, आज के ज़माने में सोशल मीडिया भी इंसाफ करता है। बस तरीके से लिखो। एक इमोशनल पोस्ट डालो पर नाम लिए बिना। लोग खुद जोड़ेंगे कि बात किसके बारे में है। उसकी हरकतें धीरे धीरे सबको दिखाओ, बिना गाली, बिना नीचता के। बदला लो, लेकिन ऐसा कि लोग कहें, वाह क्या क्लास दिखाई है। अगर तुम खुद ही रोते रहोगे तो लोग तुम्हें ही बेवकूफ़ समझेंगे, लेकिन अगर तुम मजबूती से खड़े रहो तो लोग खुद कहेंगे, कितना गिरा इंसान है वो। खुद की लाइफ को बेहतर बनाओ। नए रिश्ते, नए दोस्त जो सच्चे हों। खुद की इमेज बनाओ ताकि लोग तुम्हारी बात पे यकीन करें। हम बर्बाद नहीं हुए, हम तो अब दुगुनी रफ्तार से चल पड़े हैं और अब हमें कोई धोखेबाज नहीं रोक सकता। जब कोई धोखा देता है ना, तो दर्द उस वक्त नहीं होता जब वो जाता है। दर्द तब होता है जब उसके जाने के बाद भी हम रात भर उसके बारे में सोचते रहते हैं और वो किसी और के साथ चैन की नींद सोता है। लेकिन उस दिन सुकून मिलेगा जब वो तड़पेगा और तुम मुस्कुरा रहे होगे। कोई फेक अकाउंट से उसकी हरकतें सामने लाओ। स्क्रीनशॉट्स, ऑडियोज़, वीडियोज़ सब सुरक्षित रखो। सही वक्त पर बम फोड़ो। ईमानदारी से जीने वाला इंसान जब किसी को बेनकाब करता है तो गुनहगार खुद ब खुद गुम हो जाता है। बदला नहीं लेना है, सबक देना है। उसे एहसास दिलाना है कि जो किया उसका अंजाम क्या हुआ। लखनऊ वाले शेर नहीं बनते, पर जब बनते हैं तो शिकार पूरा करते हैं। धोखेबाज को गाली देना आसान है, लेकिन उसकी सच्चाई को उजागर करना ये काम बहादुर करता है। अगर तुमने अब तक अपने दर्द को पी रखा है तो वक्त आ गया है उसे समाज के सामने उगलने का। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो और धोखा खाने वाला कभी कमज़ोर नहीं होता। वो तो बस अगली बार चालाक होता है। कभी ऐसा वक्त आया है ना आपके साथ जब किसी ने दिल तोड़ दिया और फिर जब आप अपने जख्मों से उभरने लगे वो लौट आया, रोता हुआ, पछताता हुआ, माफ़ी मांगता हुआ। तब दिल कहता है चलो छोड़ दो, माफ़ कर दो, लेकिन दिमाग कहता है अबे साले को जलने दे। तो करना क्या चाहिए? देखो, धोखेबाज कभी भी सीधा नहीं आता। जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई और चारा नहीं बचता, तब वो रोता है। क्या वो खुद से आया या जब उसे ज़रूरत पड़ी तब? क्या वो अपनी गलती मान रहा है या बस तुम्हें फिर से बेवकूफ़ बनाने आया है? क्या उसने अपनी हरकतें सुधारी हैं? रोने से कोई मासूम नहीं हो जाता और आंसू धोखे की स्याही नहीं मिटा सकते। माफ़ करना एक इंसानियत है, लेकिन फिर से भरोसा करना बेवकूफ़ी हो सकती है। फ़र्क समझो। माफ़ करना तुम्हारे सुकून के लिए है, लेकिन दूसरा मौका उसे देने से पहले देखो क्या वो वाकई बदल चुका है। भैया, गिलास एक बार टूट जाए फिर चाहे जितना जोड़ लो, पानी तो टपकेगा ही। भरोसा भी वैसा ही है। तब दिल बहुत कुछ कहता है, लेकिन याद रखो, जिसने पहले तुम्हारी हंसी छीनी थी वो अब तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर सुकून पाता हो सकता है। माफ़ कर दो, लेकिन दिल से नहीं, दिमाग से। जवाब दो, तू बदल गया है, चल ठीक है, लेकिन मैं अब तुझ पे भरोसा नहीं करता। प्यार में धोखा देने वाला चाहे 100 बार रो ले, उस पर फिर से भरोसा करना मतलब अपने जले पर फिर नमक लगाना। ना गाली देना, ना थप्पड़ मारना, ना बदला लेना। उसका सबसे बड़ा सज्जा है तुम खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि उसे देखकर उसकी आत्मा भी जल जाए। अब हम तुझसे नहीं, अपने ख्वाबों से प्यार करते हैं और तुझे देख के नहीं, खुद को देख के मुस्कुराते हैं। जब तुम उसे बोलो मैंने तुझे माफ़ कर दिया और फिर कभी मुड़ के ना देखो, तब उसकी रूह तक कांप जाती है। माफ़ किया है, भुलाया नहीं और लौटाया भी नहीं। अब तू वहीं रहे जहाँ था, मेरे पीछे। कभी कभी जवाब नहीं देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। वो कॉल करे, कट कर दो। वो मैसेज करे, सीन छोड़ दो। वो सामने आए, मुस्कुरा के निकल जाओ। हम अब वो लोग नहीं
जो धोखा खाने के बाद टूट जाते हैं। हम अब वो लोग हैं जो धोखा खाने के बाद दुनिया हिला देते हैं। हाँ, लेकिन खुद को प्यार करो, अपनी कदर करना सीखो। जो दिल किसी ने तोड़ा था, अब उसे खुद जोड़ो। अब ना किसी पे भरोसा है, ना किसी से नफरत, अब बस खुद से मोहब्बत है। माफ़ करना मजबूरी नहीं, ताकत होती है, लेकिन फिर से धोखा खाना बेवकूफ़ी। याद रखो, जो लोग एक बार तुम्हें तोड़ सकते हैं, वो दोबारा भी तोड़ सकते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, माफ़ करके छोड़ दो या माफ़ करके छोड़ के आगे बढ़ जाओ। भैया, जब वही धोखेबाज जिसकी वजह से आप रात रात भर रोए थे, दुनिया के सामने खुद रुलता दिखे, गिरता दिखे, बर्बाद होता दिखे, तब अंदर से हंसी आती है ना। पर एक सवाल उठता है, ये खुशी है या हमारे अंदर का वो जख्मी हिस्सा है जो तालियां बजा रहा है? जिसने तुम्हारा दिल दुखाया था, आज वही खुद दर्द में है। ये भगवान का तरीका होता है इंसाफ करने का। सच्चाई ये है, कर्म लौट के आता है। धोखे का फल देर से पर ज़रूर मिलता है। और सबसे बड़ी बात, वो फल सबके सामने मिलता है भाई साहब। ऊपर वाला देर से हिसाब करता है, पर जब करता है ना, तो उधार भी नहीं छोड़ता। जब तुम्हारे धोखेबाज की नौकरी जाए, रिश्ता टूटे, इज्जत मिट्टी में मिले, तब देखना चाहिए या मुंह फेर लेना चाहिए? सोचिए, क्या ये बदले की तसल्ली है या अंदर की इंसानियत अब भी जाग रही है? कभी जिस पे जान लुटाई थी, आज उसकी बर्बादी देख के दिल बोले, अरे अबे बहुत हुआ बांस कर, पर दिमाग कहे नहीं साले, यही तेरा हक था। जब कोई बर्बाद होता है, तब उसकी चीखें तो नहीं सुनाई देती, पर हालात बोलते हैं, भाई बहुत कर लिए तूने अब भुगत। माफ़ करना ठीक है, लेकिन जब इंसाफ आंखों से दिखे, तब आत्मा को ठंडक मिलती है। ये वही सुकून होता है जो बदले से नहीं, समय के इंसाफ से आता है। ना हमने कुछ किया, ना बद्दुआ दी, वक्त ने खुद ही सब सेट कर दिया। वो रो रहा है, गिरा पड़ा है, अब मदद की जाए, या कहें अब भुगत। सवाल बड़ा है, क्या आप अब भी इंसान बने रहेंगे या वही बन जाओगे जैसा वो था? इंसानियत यही कहती है, हाथ बढ़ाओ, पर दिमाग कहता है इस बार नहीं, बहुत हुआ। जब आप उसे बर्बाद देख के भी अपना रास्ता बदल लें, बिना देखे, बिना रुके, वो उसके लिए सबसे बड़ा तमाचा होता है। समझो, आपकी तरक्की उसका पतन नहीं रोक सकती, लेकिन आपकी तरक्की उसकी बर्बादी को और चुभाएगी। अब उसके लिए ना बद्दुआ है, ना दुआ। बस हम अपनी दुनिया में मस्त हैं और उसकी दुनिया उजड़ती देख रहे हैं। उसका पछताना अब तुम्हारे किसी काम का नहीं है, लेकिन सुन के अच्छा लगता है ना? जब कोई कहे तू बेस्ट था यार, तब कहना चाहिए, पता है, पर अब तू मेरी लाइफ का वेस्ट है। भैया, कभी दिल कहता है, थोड़ा सा अफसोस होता है, आखिर जो भी था अपना था। लेकिन जो जख्म दिया उसने, वो आज भी दर्द करता है। इसलिए अफसोस नहीं, सीख लो, ताकि अगली बार कोई तुम्हारे दिल के साथ फुटबॉल ना खेले। प्यार में धोखा खाना हमारी गलती नहीं थी, लेकिन अब दोबारा माफ़ करना भी हमारी बेवकूफ़ी होगी। धोखेबाज की बर्बादी देख के सुकून तो आता है, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप उस सुकून के मोहताज ना रहो, बल्कि अपनी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना लो कि आपको किसी की बर्बादी नहीं, अपनी कामयाबी पर गर्व हो। भाई, एक बार धोखा खाया, दिल टूटा, भरोसा चकनाचूर, फिर वक़्त ने ज़ख्मों पर पट्टी लगाई, लेकिन तभी दरवाज़ा खटखटाता है वही शख्स जिसने आपको तोड़ा था और कहता है, माफ़ कर दो, गलती हो गई थी। अब सवाल उठता है, क्या वाकई ये पछतावा है या फिर ये धोखे का नया चैप्टर? धोखेबाज जब लौटता है तो बोलता है, अब की बार बदल गया हूँ, लेकिन असली सवाल है, कितने दिन के लिए? बिल्ली चाहे 100 बार भी हज को चली जाए, चूहा देखेगी तो फाड़ेगी ही। देखो वो इंसान क्या कर रहा है, ना कि क्या बोल रहा है। पछतावा हो तो इंसान सबसे पहले खुद को बदलता है, माफ़ी मांगना बाद में आता है। कई बार हम दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं, सोचते हैं चलो यार, हर कोई गलती करता है, लेकिन अगली बार वही इंसान, वही धोखा, और इस बार हम खुद को दोष देते हैं। गलती एक बार हो तो उसकी थी, दोबारा हो तो हमारी। भाई, माफ़ करना ठीक है, वो तुम्हारे शांति के लिए है, लेकिन उसी को फिर से दिल देना, ये खुद पे जुल्म है। आप किसी को माफ़ कर सकते हो, बिना उसे फिर से ज़िंदगी में वापस लाए। माफ़ी दिल को हल्का करती है, लेकिन हर माफ़ी के साथ रिश्ता जोड़ना बेहूदी है। माफ़ करना मेरे बस में है, लेकिन भूल जाना तेरे बस में नहीं। कई बार इंसान
अपने जख्मों को प्यार समझ बैठता है और फिर वही जख्म गहरा होता जाता है। तेरी सॉरी मेरी पिछली गलती का मजाक बना देती है। बार बार माफ़ी मांगना, फिर वही हरकत, हर गलती की जिम्मेदारी तुम पर डालना। कहेंगे अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तो मैं खुद को नुकसान कर लूँगा। साले को जब तुम छोड़ दो तब उसके अंदर का आशिक जागता है, वरना प्यार करते वक्त तो वो किसी और के साथ बेड पर था। दूसरा मौका किसी सीखने वाले को मिलता है, धोखेबाज को नहीं, जो हर बार प्लान बना के तुम्हारे जज्बात से खेलता है। अगर किसी ने जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाई, वो भूल नहीं, वो इरादा था। और जो बार बार इरादा बदलता है वो इंसान नहीं, खतरा है, जिसे तुम्हारे आंसू देखकर भी शर्म नहीं आई। अब उसका सॉरी तुम्हारे इमोशन की तौहीन है। अब जवाब देना है, पर शब्दों से नहीं, अपनी तरक्की, खुशी और खामोशी से। इग्नोर इज द न्यू रिवेंज। अब जो लौट के आएगा उसे दरवाज़ा नहीं दिखाओगे, बल्कि अपनी मुस्कुराहट दिखाओगे, जिससे वो खुद समझ जाए कि अब उसकी कोई जगह नहीं बची। भूल जाओ कि वो बदलेगा। इंसान की फितरत, उसका असली चेहरा कभी नहीं बदलता। जो बार बार धोखा दे, उसका नाम मोहब्बत नहीं, मेंटल टॉर्चर होता है। अब ना मैं तुझसे कुछ पूछूंगा, ना तेरा जवाब चाहूंगा। बस अब तू मेरा कोई भी हिस्सा नहीं रहा, ना दिल में ना जिंदगी में। धोखेबाज लौटते हैं क्योंकि उन्हें पता है आप माफ़ कर देंगे, लेकिन एक बार उन्हें यह यकीन दिला दो कि अब तुम खुद से प्यार करने लगे हो, तो वो रास्ता भी बदल लेते हैं। क्योंकि अब तुम खुद को नहीं छोड़ते तो उन्हें क्या ही जगह दोगे। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने सिर्फ भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि तुम्हारे अंदर की मासूमियत, मोहब्बत और उम्मीद सब कुछ नोच लिया। अब वक्त है उस टूटन से उठकर ऐसा बन जाने का कि अगली बार कोई तुम्हारी तरफ उंगली उठाए तो उसकी हिम्मत कांप जाए। दर्द हर किसी के हिस्से आता है, लेकिन कुछ लोग उसे रोकर बहा देते हैं और कुछ उसी से हथियार बना लेते हैं। 1 डायरी लिखो भाई, अपने दिल की बात, दर्द, गुस्सा सब कागज पर उतारो। मुंह से निकला गुस्सा नुकसान करता है, लेकिन कलम से निकला इंसान को बड़ा बनाता। 2 मेडिटेशन करो। 10 मिनट रोज मन का सफाई करने का सबसे सस्ता और असरदार तरीका यही है। 3 मिरर टॉक करो। खुद को आईने में देखो और बोलो, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। तू चला गया, ये तेरी बदकिस्मती थी, मैं टूट गया, ये तेरा वहम है। स्टेप बाय स्टेप अपने अचीवमेंट की लिस्ट बनाओ और हर दिन देखो। अपने अंदर की बातें, हुनर, कमाल की चीज़ों को लिखो। कभी भी उस इंसान की राय को खुद पे हावी मत होने दो जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। अब मोहब्बत होगी तो खुद से, क्योंकि जब मैं खुद को चाहूँगा तभी कोई दूसरा मेरी इज्जत करेगा। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा देखो। जिम नहीं जा सकते तो चलो, घर में 20 पुशअप रोज। जो तुमसे प्यार नहीं करता उसे भूलो, जो तुम्हारी रूह की कदर करता है उसे पहचानो। दुनिया के सामने स्माइल रखो, अंदर आग होनी चाहिए, तरक्की की आग। अब बदला नहीं लूँगा, अब इतना ऊपर उठूँगा कि तेरा नाम लेना भी मेरी तौहीन लगेगा। एक नया स्किल सीखो, यूट्यूब, कोडिंग, एडिटिंग, रील्स बनाना, वॉइस ओवर, कुछ भी। करियर पर ध्यान दो, क्योंकि सबसे बड़ा बदला है सक्सेस। जिसने मुझे छोड़ा वो अब अपनी किस्मत को कोसेगा और मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, धन्यवाद। तू ना होता तो मैं इतना मजबूत ना होता। धोखेबाज से बात करने का मतलब है खुद के जख्म पर खुद ही नमक डालना। उसका नंबर डिलीट नहीं, ब्लॉक करो। पुरानी चैट्स डिलीट करो। सोशल मीडिया पर उसे ढूंढना बंद करो भाई। उसका चेहरा नहीं देखोगे तो यादें भी धुंधली पड़ेंगी। सिर्फ वही नहीं जो तुझे धोखा दे, बल्कि वो भी गुनहगार हैं जो तुझे चुप रहने को कहते हैं। जो दोस्त चल छोड़ना सब करते हैं टाइप की बातें करें, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। अपने साथ रियल लोग रखो जो तुम्हारी तरक्की से खुश हों, न जलें। अब किसी धोखे से डर नहीं लगत, क्योंकि अब मैं वो इंसान हूँ जिसे कोई हिला नहीं सकता। जब इंसान खुद से मोहब्बत करना सीख जाता है, तब ना धोखा उसे रुला पाता है, ना अकेलापन उसे तोड़ पाता है, और जो भी उसे खोता है पछताता है। अगर तुम भी अब खुद से प्यार करना सीख रहे हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखो, अब मैं सिर्फ खुद के लिए जीऊँगा, ये रात जीऊँगी। और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पार्ट होगा
धोखेबाज से भी ज्यादा खतरनाक। कौन?